हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का लक्ष्य की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो बच्चों, क्लास 12th के अंतर्गत जो हमारी फिजिक्स की एक सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे क्या कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किसी भी क्या किया जाए कि इलेक्ट्रिक क्षेत्र में रख दिया जाए, तब उसमें क्या प्रभाव होता है, ये अपना प्रभाव किस प्रकार से डालता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ऊपर आपकी हेडिंग लगी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र। तो मैंने यहाँ पे देखो पहले से ही बना के रखा है क्या कि एक समान क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये बल रेखाएं हैं, और जो बल रेखाएं होती हैं ये सदैव क्या दिखाती हैं, वैद्युत क्षेत्र को दिखाती हैं। ठीक है, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है और जो बल रेखाओं की दिशा होती है वह समान होती है। ठीक, जैसा यहाँ पे देखो बिंदु में लिखा हुआ है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, मतलब अगर इनके बीच में क्या किया जाए, एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाए, तो कह रहा है कि लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण अगर रख दिया जाए तो उस पर दो बल कार्य करने लगते हैं, क्योंकि युग्म का मतलब होता है दो, उस पर दो बल कार्य करने लगते हैं, जो इसे क्या करते हैं कि जिधर को ये क्या कह रही है कि ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, उसी की दिशा में इसे लाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर आपको अब इसी में से आप कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको तो यही नहीं पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो मैं इसको बताने से पहले छोटा मोटा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो ध्यान देंगे क्या कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। अगर आपने मेरी क्लासें पढ़ी हो तो मैंने बताया है, बट मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और इसकी जो बीच की दूरी कितनी है, 2l हो, और एक जो हो माइनस का आवेश और ये प्लस का आवेश हो। अब ध्यान दीजिएगा क्या कि अगर परिभाषा बनाया जाए तो क्या बनेगी कि यहाँ पे देखोगे क्या कि जब एक, देखो क्या कहोगे, ध्यान से समझोगे कि समान आकार के दो बिंदु आवेश, लेकिन परिमाण देखो इनका समान, लेकिन क्या है, इन पर जो वो दिया गया है आवेश वो अलग अलग है, चार्ज ये माइनस का है और ये प्लस का है, समझ रहे हो ना, ये जो है वो अलग अलग हैं, बट क्या है समान प्रकार के, लेकिन यहाँ पे देखो ये माइनस और ये प्लस है, ये है, और जब बीच की दूरी क्या हो जाए, 2l हो, तो यहाँ पे इस प्रकार से जो एक निकाय बन के तैयार होता है, इसे हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, इसे कहते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र की। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा था कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है या फिर वैद्युत द्विध्रुव होता है उसका निर्माण कैसे होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, यहाँ पे देखोगे वो कैसे बनता है, तो जैसे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, और इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो मैं मान लेता हूँ कितनी है, 2l है, कितनी है, 2l हो, और ये जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है यह बराबर, परंतु जो इन पर आवेश होता है, चार्ज होता है, वह अलग अलग हो, यानी एक माइनस का हो और एक प्लस का हो। ठीक है, अलग अलग हो, एक माइनस और एक प्लस, बराबर परंतु विपरीत प्रकार के, देखो ये माइनस का है और ये क्या है, प्लस का है, देखो है तो ये बराबर, लेकिन क्या है, इस पर देखो माइनस चार्ज और इस पर क्या है, प्लस चार्ज हो। तो इस प्रकार से जो निकाय बन के तैयार होता है इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन के तैयार होता है, P बराबर Q और गुणे में 2l, ये काहे का फार्मूला होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला होता है। अगर मैं इसी चीज को उठा के यहाँ पे रख दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसी को उठा के इसके बीच में रख दूं, तो अगर मैं रखूं तो देखो ऐसे, अगर मैं इसके साथ में ऐसे थोड़ा सा रखूं, क्या करूं, ऐसे रखा जाए, इस टाइप में, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया भाई, अगर इस टाइप में रखा जाए और ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाए, कितना कोण बना रहा है ये, थीटा कोण बनाते हुए रखा जाए,
तब इस पर क्या होता है, दो बल कार्य करते हैं। इस पर दो बल कार्य करते हैं। ये तो इसका कौन सा हो गया, ये मान लेता हूँ माइनस है, और ये वाला हो गया कौन सा, प्लस सिरा। यहाँ पे देखोगे क्या कि यहाँ पे एक बल कार्य करता है बाहर की ओर, एक बल इधर की ओर कार्य करता है, यानी इस पर टोटल दो बल कार्य करते हैं, इसीलिए इसे कहा दिया गया क्या, युग्म कह दिया गया। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो ये एक बल इधर की ओर कार्य कर रहा है, एक बल उधर की ओर कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे देखो इसकी जो दिशा है उधर की ओर है, और इस वाले की जो दिशा है वो इधर की ओर है। दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तो ये क्या करेंगे कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है इसे घुमाने का प्रयास करेंगे, इसे घुमाने का प्रयास करेंगे, और तब तक घुमाने का प्रयास करेंगे जब तक यह क्या, जो ये बल रेखाएं खींची गई हैं, यानी ये क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं खींची गई इसके समांतर न कर दें। समझ में बातें मेरी आई हैं कि नहीं। इसे क्या करेंगे, इतना घुमाने का प्रयास करेंगे कि इसके क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे। अब जब समांतर लाने का प्रयास करेंगे, और अगर मैं इस पर एक ऐसे लंब गिरा दूं, एक मैं यहाँ पे ऐसे लंब गिरा दूं, और इस वाले क्षेत्र को ऐसे इसके साथ जोड़ दूं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक लंब को गिरा दिया है और यहाँ पे इसके साथ में जोड़ दिया है। अब आप क्या देख पा रहे हो कि जो ये वाला कोण है ये 90 का है, और सदैव 90 के जो सामने वाली भुजा होती है यह सदैव कर्ण होती है, और जो ये वाला कोण है, जो कोण ये थीटा बना है, इसके सामने वाली जो भुजा है वह सदैव होती है क्या, लंब होती है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं क्या, लाल बटे कक्का लगा दूं क्या, लाल बटे कक्का अगर मैं लगा दूं, तो आप देखोगे क्या कि जो पहला वाला होता है वो साइन का, तो जो साइन का होता है तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा बराबर हो जाएगा एल बटे के होगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करवाऊँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और देखोगे एल, तो एल के स्थान पे कुछ दिया नहीं गया तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो के, और यहाँ की जो लंबाई है इन दोनों के बीच की मैंने आपको बताया था कितनी होती है, 2l होती है। देखो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी थी, 2l थी, तो ये हो गई 2l। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगी क्या, 2l, और आगे इसे सॉल्व करेंगे, ये भाग में इधर आएगा तो गुणे में, और ये हो जाएगा क्या, l बराबर 2l, और हो जाएगा क्या, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यानी अब हमें l का मान पता चल गया है, और जो l का मान है वो कितना निकल के आ गया, ये वैल्यू आपकी आ गई, जो तब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो आ गई कितनी, 2l और साइन थीटा ही है। आशा है कि ये जो भी बातें मैंने आपको समझाई है ये सब की सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो थोड़ी सी मैं परिभाषा लिखवाऊंगा, जिससे क्या होगा कि इसका जो फार्मूला है वो समझने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ और इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी और बातों को समझने में बहुत ही मददगार होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, इसे नाम दे देता हूँ A और इसे दे देता हूँ B। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव किससे, माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश द्वारा निर्मित है। ठीक है, किससे, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश द्वारा निर्मित है। देखो ये क्या है, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस है। ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी 2l है। कितनी है, 2l है। देखो ये वाली दूरी कितनी है, 2l है। ठीक है, जब इसे देखोगे आगे लिखेंगे क्या, जब इसे थीटा कोण बनाते हुए किसमें, वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब इस पर दो बल कार्य करते हैं। आगे क्या लिखेंगे, जब इसे वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर कितने, दो बल कार्य करते हैं
थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ भाई, थोड़ा सा फीका चल रहा है। कितने बल कार्य करते हैं? 2 बल कार्य करते हैं, 2 बल कार्य करते हैं, जिनमें एक की दिशा कहाँ को देखने को आपको मिल रही है? आप ध्यान देंगे क्या कि इन दोनों में से एक की दिशा देखो कहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और दूसरे की दिशा कहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। बातें मेरी समझ में आई है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, जिसमें जिन बलों में एक की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है तथा दूसरे देखो क्या, ये जो दूसरा इसकी दिशा क्या है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है। दूसरे की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है। कैसी है? विपरीत है। देखो दोनों चीजें आपकी समझ में आ गई। अब यहाँ पे इतनी आपकी थ्योरी हो गई। अब आगे आपको लिखना क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके अक्ष के समांतर एक लंबवत क्या गिराते हैं, लंब गिराते हैं, और जो इसके साथ में थीटा बनता है, तब यहाँ पे जो इसकी लंबाई निकल के आती है कितनी, 2l निकल के आती है। तो लिखेंगे क्या कि यहाँ पर लंब गिराने पर, है ना, कहाँ से गिराओगे आप भाई? देखोगे वैद्युत द्विध्रुव से लंब गिराने पर इसकी लंबाई कितनी निकल के आती है? 2l sin थीटा निकल कर आती है। देखो ये आप बातें क्लियर है कि नहीं? 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि जो ये लंबाई निकल के आती है तो कितनी होती है, 2l होती है। अब यहाँ पे बात आई क्या कि जो ये 2 बल लग रहे थे, इन बलों को कहते क्या है? तो याद रखिएगा, आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि जो 2 ये बल लगते हैं, इन बलों को कहते हैं प्रत्यानयन बल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, नोट बना के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या कि लगने वाले बलों को क्या कहोगे कि लगने वाले बलों को प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस फार्मूले को लेने के बाद में इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो व्यंजक क्या होता है, इस पे बात कर लेते हैं। तो व्यंजक होता है एक बल तथा, देखोगे क्या यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, इसका अगर व्यंजक निकालें तो अच्छा एक और रह गया क्या, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, और नीचे लिखेंगे क्या, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्या, इसे इसे क्या पढ़ते हैं, टो से प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं टो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में इसे पढ़ते हैं क्या, टो की जगह पे कह देते हैं क्या, टाउ। क्या कहते हैं, टाउ। तो टाउ भी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। तो जब टाउ से प्रदर्शित करते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा कि टाउ बराबर हो जाएगा बल और गुणे में क्या हो जाएगा, देखोगे क्या, दोनों के बीच लंबवत, दोनों के बीच की क्या लंबवत दूरी, क्या कहेंगे, कोई भी मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे कह सकते हैं क्या, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, तब ज्यादा बेहतर रहेगा। कहेंगे क्या, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ये बेहतर हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या, ये तो हो गया टाउ, बल आपका क्या लग रहा है, एफ। देखो क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, तो 2l sin थीटा है। तो ये हो जाएगा कितना, 2l हो गया क्या, sin थीटा हो गया। समझ में मेरी बात आई कि नहीं आई। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे, जैसे E बराबर F/Q0,
जैसे मैंने कहा था क्या कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तब मैंने आपको वहाँ पे एक फार्मूला पढ़ाया था क्या कि यहाँ पे फार्मूला होता है E बराबर में F अपान नीचे होता है Q। वो यहाँ पे देखा होगा Q, अगर मैं इस Q को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा इसके साथ गुणे में, और जब गुणे में हो जाएगा तो ये निकल के आएगा F बराबर E और गुणे में Q आ जाएगा। बोलो यहाँ तक बातें आपकी क्लियर है कि नहीं। यही वैल्यू उठा के क्या करेंगे, F के स्थान पे पुट करवाएंगे, और जैसे ही पुट करवाओगे तो ये हो जाएगा EQ गुणे 2L और साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या यहाँ से कर तो नहीं रहा है भाई। अच्छा, अब हम लोग आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ तक बताइए कि सब बातें क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान देंगे, यहाँ तक हो गया। मैं थोड़ा सा इधर स्पेस ले लेता हूँ क्योंकि ये पूरा हो जाए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। हाँ है, मेरे पास स्पेस काफ़ी है। तो अब ध्यान देंगे, यहाँ पे देखोगे क्या कि आपने पढ़ा होगा क्या कि P बराबर क्या होता है 2 और गुणे क्या होता है QL होता है। देखोगे यहाँ पे फार्मूला पढ़ा होगा क्या 2QL। ये काहे का फार्मूला मैंने बताया था कि द्विध्रुव का फार्मूला होता है। तो जहाँ पे आप देखोगे क्या देखने को मिलेगा 2L और Q, इसके स्थान पे हो जाएगा P। क्या मैं इसके स्थान पे P लिख सकता हूँ कि नहीं, तो कहोगे जी सर लिखा जा सकता है। तो ये टाउ बराबर हो जाएगा कितना PE और हो जाएगा साइन थीटा। और यही जो फार्मूला आता है निकल के, यही फार्मूला आपका होता है काहे का, यही होता है जब किसी भी द्विध्रुव को किसमें वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस पर जो बल लगते हैं प्रत्यानयन बल, उसके लिए जो फार्मूला निकल के आता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। बताइए यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर है कि नहीं, आपको कमेंट में बताना है। बताइए ये बात आपको क्लियर है। तो यहाँ तक आशा है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें। अब यहाँ से 3 बातें और भी बन जाती हैं क्या कि अगर मान लिया जाए, ध्यान दीजिए, अगर ये जो द्विध्रुव है ये घूम जाए और इसके अक्ष के समांतर हो जाए ऐसे, तब यहाँ पे इसका फार्मूला क्या बनेगा। और अगर ये लंबवत हो जाए तब क्या फार्मूला बनेगा, और अगर विपरीत हो जाए तब क्या बनेगा। ऐसी प्रकार से 3 कंडीशंस होती हैं। उन 3 कंडीशनों के बारे में मैं बता देता हूँ। तो जल्दी से अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर ले, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ भाई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर ले। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा भाई, मैंने पानी पी लिया है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो पहली कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे क्या कि विशेष स्थितियां। हेडिंग बनाएंगे क्या, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां ये बनेंगे क्या, यहाँ पे हेडिंग बनेगी। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, पहला पॉइंट लिखेंगे क्या कि जब कि द्विध्रुव की दिशा किसके, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाए। लिखेंगे क्या, जब वैद्युत क्षेत्र है ना, क्या लिखेंगे, एक मिनट, ये थोड़ा सा रॉन्ग होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, जब द्विध्रुव की दिशा, द्विध्रुव की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसे हो जाए, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्षेत्र के समांतर हो जाए, क्षेत्र के समांतर हो जाए, समांतर। ठीक है, अब देखो ये भी घूम के क्या हो गया कि जब इसके समांतर हो गया तो जो ये थीटा बन रहा था, तो क्या ये बनेगा, तो बिल्कुल नहीं बनेगा भाई। एक लाइन जैसे है, मैं कह दूं क्या कि मेरे पास ये 2 हैं, एक ऐसे बना हुआ रखा हुआ है, दूसरा भी ऐसे रखा हुआ है, तो क्या इनके बीच में कोई कोण बनना है क्या, तो इनके बीच में कोई कोण नहीं बनेगा। जैसे ये था ऐसे था, ये भी ऐसे घूम गया और रेखाएं भी ऐसे हैं, तब दोनों एक ही तरफ को हो गए, तो इनके बीच का जो कोण हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि थीटा बराबर 0। और जो फार्मूला हम लोगों ने निकाला था क्या
कि टाउ बराबर पी ई और ये साइन थीटा था। अब थीटा की वैल्यू रखेंगे क्या 0, तो ये हो जाएगा पी ई और ये हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 जैसे ही हो जाएगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है कितनी 0, और जैसे ही 0 रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टाउ बराबर हो जाएगा कितना 0, क्योंकि किसी को भी 0 के साथ में गुणा करा दो वह सबको क्या बना देता है, वह सबको बना देता है 0। तो आपको याद रखना है क्या, एक चीज आपको सदैव याद रखनी है कि जब भी इनके बीच में कोई जब क्या होगा कोण नहीं बनेगा तब इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। तो नीचे लिखेंगे क्या, नोट बना के क्या लिखेंगे, जब समांतर होंगे, जब समांतर होगा तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे देखेंगे दूसरी कंडीशन में कि दूसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है, जरा इसके बारे में देख लें भाई। इसको मैं सबको इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। अब दूसरी कंडीशन क्या है इसके बारे में जान लें। अब दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जब ये क्या हो जाएं, एक दूसरे के लंबवत हो जाएं, जैसे बल रेखाएं इधर की ओर है तो जो द्विध्रुव है वो एकदम सीधा ऊपर की ओर हो जाए, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए, ऐसे एकदम ऐसे हो जाएगी तो इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा 90 का हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे देखोगे क्या, अब यहाँ पे आप लिखोगे जब कंडीशन में क्या लिखोगे, जब वैद्युत क्षेत्र तथा द्विध्रुव एक दूसरे के कैसे हो जाएं, लंबवत हो जाएं। अब जैसे ये लंबवत हो जाएंगे तो देखोगे क्या होगा, जो कोण है ये कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा, यानी जो कोण होगा वो कितने का हो गया 90 का हो गया। तो फार्मूला जो हम लोगों ने लिखा था क्या कि टाउ बराबर होता है क्या पी और साइन थीटा होता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो पी और साइन हो जाएगा कितना 90, और साइन 90 का जो मान होता है ना वह होता है 1। साइन 90 का मान 1 होता है, जब रखेंगे तो ये क्या बचेगा पी बचेगा, और यहाँ पे जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 हो गया, कोई मतलब नहीं। तो इस दशा में जानते हो क्या होता है, जो ये आपका टो होता है ये मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम का मतलब हो गया क्या पी। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा सीधे नोट बना के क्या कि कौन सी दशा में जो आपका वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल होता है अधिकतम होता है, तो आपको याद रखना है क्या, तो वह होगी कब 90 पर। तो लिखेंगे क्या, इस दशा में लगने वाला बल अधिकतम होगा, कितना होगा अधिकतम होगा। बातें यहाँ तक आपको क्लियर है। एक और कंडीशन होती है भाई, यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत और प्रॉब्लम। चलिए अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कटने लगेगा, इसको आप नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लिए। अच्छा चलिए मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ, मेरे पास स्पेस है यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान देंगे क्या, तीसरी दशा क्या होगी, अगर ये यहाँ पे क्या हो जाए विपरीत हो जाए, जैसे ये इधर है तो ये इधर को विपरीत हो जाए। अब यहाँ पे देखोगे इधर भी हो गया और इधर भी हो गया, तो ये जो कोण बनेगा वो बन जाएगा 180 का, और जब यहाँ पे विपरीत होगा और थीटा का मान हो जाएगा कितना 180 हो जाएगा। तब भी देखो एकदम समांतर हो गया, और 180 जब रखोगे तो ये बनेगा क्या, टाउ बराबर हो जाएगा कितना पी और साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू जैसे ही आप रखोगे कितनी, यहाँ पे आपको मैं डायरेक्ट रख देता हूँ 180, और 180 का मान होता है कितना 0, और 0 जैसे ही रखोगे तो टाउ बराबर हो जाएगा कितना 0। और इस दशा में भी आपका क्या होगा, जो लगने वाला बल होगा वह सदैव हो जाएगा 0। बात समझ में आई है कि नहीं। आशा है कि जो भी आज आपकी क्लास चली है कंडीशन सहित ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जो भी चीज़ें थी आपके सामने मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे या कंडीशन जो भी रखेगा वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अगर आप इस क्लास को एक बार अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा फिर देख लीजिए, और उसके बाद में आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दी हैं,
ठीक है। देखिए क्या है कि मैं आपकी ऑफलाइन क्लासों का हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं आपको ऑनलाइन ही इतना डिटेल में बता देता हूँ कि अगर आप चाहें तो इन्हीं क्लासों से सीख करके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हर दिन जैसे आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं वैसे ही मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस क्या है प्रोवाइड करवाता रहूँगा, चाहे वो डेरिवेशन की बात हो और चाहे क्या हो, ऐसे आपके फार्मूले बताने हो या फिर आपके क्वेश्चन लगवाने हो, मैं आपको सारी की सारी चीज़ें करवाने वाला हूं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई समस्या हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है जो भी समस्या होगी, या फिर मेरा जो नंबर है मैं नंबर लिखे देता हूं, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं कि सर हमें ऐसी समस्या है। मेरा नंबर है 788081 है ना, और 2883, ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे क्या कांटेक्ट कर सकते हैं, सीधे हम ही से बात होगी और जो भी आपकी समस्या है ना वो आपकी मैं हल कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा है कि जो भी चीज़ें आज आपको पढ़ाई गई हैं वो सारी की सारी बातें समझ में आ गई हैं, आ गई होंगी, और क्या उम्मीद है कि आगे से आप जो भी क्लासें आएंगी या फिर आपके जो भी यार दोस्त हैं उनको भी हमारे साथ में जोड़िए, और जोड़ने के बाद में जो भी मैं आपको क्लासें प्रोवाइड करवाता हूं आप भी लीजिए और जो आपके यार दोस्त हैं वो भी इससे सीखें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।